आइन वाज़ेह है तो अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। 63 नजरसानी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का इस्तफसार। मजीद कहा कि फैसले में ये कहाँ लिखा है कि वोट न गिने जाने पर रुकन नाअहल होगा। फैसला तो जमात के सरबराह पर छोड़ रहा है। आदम एतमाद में अगर वोट गिना ही न जाए तो वजीर आजम हटाया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आर्टिकल 95 तो गैरफाल हो गया। आइन में तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला का इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। मजीद समाअत कल होगी, बाकी वकला को सुना जाएगा। अदालत ने करार दिया था मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत के दलाइल। कहा कि एक सवाल किसी रुकन के ज़मीर की आवाज़ से मुतल्लिक था। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ज़मीर के मामलात के फैसले करना मुश्किल, हक़ाइक़ पर फैसले करना आसान है। क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर की फिर से अदम शिरकत। 63 तशरी केस में नया बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। केस की फाइल मेरे पास आई तो जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शमूलियत से इनकार कर दिया। उनके इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहते हैं जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो वकालत और सियासत छोड़ दे। आइन को मानने वाले ही मुल्क के खैर ख्वाह हैं। मुल्क के साथ किसी को खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्टिकल 63 के इत्तलाक का मकसद फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था। आर्टिकल 63 पार्टी कवायद पर अमल दरामद का पाबंद करता है। आइन में तब्दीली अपने लिए नहीं सबके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा हूँ। किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। चारों सूबों को यकसा हुकूक देना चाहते हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवा माह इस्लामाबाद में होगा। इजलास में मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेजुआई का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ते पेश किए। कहते हैं पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जेजुआई ने उसूलों पर मबनी सियासत की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इख्तलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक कल सुबह 11 बजे कराची पहुँचेंगे। जामिया बनोरिया में उलमाए कराम और असातिज़ा से मुलाकातें करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ के वज़ीर आला पंजाब पर कड़े इल्ज़ामात। कहा कि मरियम नवाज के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को बेजा तंग किया जा रहा है। इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। बोली कि रोज़ाना ख़बरों में रहने का ये बहुत भोंडा तरीका है। बुशरा बीबी मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव खाएं, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल 2 रुपये 60 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल सस्ता तो एलपीजी गैस महंगी कर दी गई। एलपीजी 7 रुपये 31 पैसे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। एफबीआर ने टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए 14 रोज़ की तोसी कर दी। एफबीआर सर्कुलर के मुताबिक 14 अक्टूबर तक गोशवारे जमा कराए जा सकेंगे।
ताजर तंजीमों और टैक्स बार ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह तौसी का मुतालबा किया था। लाहौर बोर्ड ने 11वीं जमात के रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया। प्री मेडिकल में लड़कियों ने मैदान मार दिया। प्री मेडिकल का रिजल्ट 62.93% रहा। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट 68.05% रहा। आर्ट्स ग्रुप में पास होने का तनासुब 43.54% रहा। जनरल साइंस का रिजल्ट का तनासुब 51.58% रहा। कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि तमाम ग्रुप्स में लड़कियों के पास होने का तनासुब लड़कों से ज्यादा है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा। 24 घंटों में 110 केस रिपोर्ट। रवां साल मोजी मर्ज के 1843 केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में रावलपिंडी में 92, लाहौर में 3 और अटक से 4 केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान का कहना है सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। कराची के इलाके स्कीम 33 मशरकी सोसाइटी में ज़ेर तामीर इमारत एक जानिब धंस गई। इमारत में मौजूद मजदूरों को निकाल लिया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। तर्जुमान SPCA का कहना है कि इमारत को सील करके जायजा लिया जा रहा है।